को शेयर करने हैं। और यार ये जो 3 अपडेट्स हैं एक एक करके आपके सामने शेयर करूंगा। और इसमें जो तीसरी अपडेट है, ये पहली 2 अपडेट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तीसरी अपडेट के अंदर इन प्रॉब्लम्स का सलूशन है, इफेक्टिव एक रास्ता है जो आपको इन प्रॉब्लम से, इन अपडेट से निकाल के सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा, तभी एक राइट कंक्लूजन जो हर बार मैं बोलता हूँ वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं दे पाऊंगा। और हाँ यार, ऐसी अपडेट्स आप लोगों के लिए हर वक्त विनय सर अगर लाते रहें, आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहें। और जैसा कि आप जानते हैं यार, ये वो चैनल है जहां पे सबसे यूनिक और सारा 360 डिग्री का एक इकोसिस्टम जेईई एस्पिरेंट को दिया जाता है। टॉप लेवल की एकेडमिक सीरीज लेक्चर बाय लेक्चर भी चल रही है, और साथ ही में बहुत सारे और गाइडेंस सेशंस, ताकि आप लोग अपने जीवन में गलत डिसीजन ना ले लें, आपके चैनल के ऊपर चलता रहता है। तो एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो भी एक जेईई एस्पिरेंट को इस जर्नी के अंदर चाहिए, एक सेलिब्रेशन की तरह, एक फेस्टिवल की तरह, हम उसके साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं। सब्सक्राइब रहेंगे तो ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं यार अपडेट्स के साथ। तो यार पहली अपडेट जो है बेटा वो आ रही है आपकी, सीधा मैं आपको दिखा देता हूं, स्क्रूटनी से, मतलब स्क्रूटनी हो रही है। किसकी स्क्रूटनी हो रही है आइए मैं आपको बताता हूं। पहली अपडेट बेटा जो आई है वो ये आई है कि जो एनआरईएफ रैंकिंग इस साल निकली थी, आपको याद होगा, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे थे और मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। अब उसके ऊपर स्क्रूटनी कर दी गई है, और स्क्रूटनी का रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो कितने महान लोग हैं ये। एक जो कॉलेज था, इन्होंने, मैंने आपको बताया भी था, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको उन्होंने बहुत ऊपर दिखा दिया। वो भी छोड़ो, जो लिस्ट निकली है उसमें इसका 2 बार नाम आ गया है। तो मतलब एक कॉलेज एक रैंकिंग लिस्ट में, सोच के देखो, एनआईएफ रैंकिंग, मतलब लगता है ना कि पूरा एकदम नशे मार के। एक तो ये जो रैंकिंग निकाली है ये तो नशे मार के निकाली है। इसमें नशों के भी 2 लेवल हैं। एक लेवल तो ये कि ये जो रैंकिंग है ये डिबेटेबल है कि किस फॉर्मेट के अंदर, किस बेसिस पे इन्होंने इस चीज़ का जो रैंकिंग दिया है। मैं अगर आपको थोड़ा सा, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं अगर आपको आइडिया दूं, तो सबसे पहला नशा तो इस रैंकिंग के अंदर ये निकला था, जो मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो में आपको आके बताया भी था, कि इसके अंदर एसआरएम जेई का 14 रैंक आया था इस एनआरईएफ रैंकिंग के अंदर। चलो टॉप में आईआईटी मद्रास है, वो जो आईआईटीज होते हैं वो रहे। 14th रैंक पे एसआरएम का नाम आया, वेलोर का नाम 16 रैंक पे आया, और यहां से फिर भुकाल मचना शुरू हो गया। इसके नीचे 17 रैंक पे एनआईटी सूरतकल, जो कि टॉप एनआईटी है। जादवपुर का 18, मतलब एसआरएम जादवपुर से भी बेटर है, सूरतकल से भी बेटर है, आईआईटी पटना से भी बेटर है, आईआईटी पटना का 19। फिर एक बेटा हमारी कोई यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के अंदर आती है, जामिया इस्लामिया, उसका 24 रैंक दे दिया। और उसके नीचे कौन कौन है? एनआईटी वरंगल 28 रैंक पे, आईआईटी गांधीनगर 29 रैंक पे, थापड़ उसके नीचे, डीटीयू उसके नीचे, आईआईटी रोपड़ उसके नीचे, और इन सब के नीचे ट्रिपल आईटी हैदराबाद 38 रैंक पे दिया था बेटा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का रैंक इन सबसे नीचे 38 रैंक, जो कि आईआईटी बॉम्बे के टक्कर का कॉलेज है। कई बार उसके एवरेज पैकेजेस आईआईटी बॉम्बे को बीट करते हैं, 30 लाख एवरेज पैकेज है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद तो टॉप 100 के अंदर ही नहीं है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जिसका आईटी ब्रांच इतना फेमस है, 25 लाख उसका एवरेज पैकेज है, और मैक्सिमम लोग सिलिकॉन वैली में जो रहते हैं वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उसका टॉप 100 के अंदर नाम है। तो ये एक तो नशा मारा इन्होंने, और इसके अंदर एक तो कॉलेजेस की रैंकिंग अपने आप में एक ब्लफ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जो न्यूज आई है बीएचयू, ये 2 बार आ गई है। मतलब बेटा नशों का टॉप लेवल, मतलब समझ रहे हो, इट इज लिस्टेड ट्वाइस, 2 बार एक कॉलेज एक 100 की लिस्ट में। मतलब अब तो इसीलिए स्क्रूटनी हो गई है इसके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा ही, बहुत सारे इसको कोर्ट के ऊपर केस भी हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक रैंकिंग के अंदर एक कॉलेज 2 बार आ सकता है। तो ये तो क्लियर कट आपका डेटा ही इररेलेवेंट है, और मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, आज इस वीडियो के माध्यम से फिर बता दूं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो ब्लफ है वो ये है यार, ये प्लेसमेंट से कंसिडर नहीं करते। मतलब इंफ्रा कॉलेजेस, प्रोफेसर्स, पीएचडी, हमने उनका क्या करना है यार, हमें तो नौकरी से मतलब है। एक अगर बेसिक रॉ मैथ अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं, उसको ये मतलब है कि जब मैं कॉलेज से निकलूंगा कितना पैकेज निकलेगा, ये एक बेसिक है, एक हर बच्चे का ये एक एम है। तो इनके पैरामीटर के अंदर जो लेटेस्ट प्लेसमेंट्स होती हैं वो इंक्लूड ही नहीं करते। तो ये अपने आप में ब्लफ है। वीडियो इसलिए बना रहा हूं, एक तो तुम्हें पता चले, और तुम सिर्फ एनआरईएफ रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन कहीं भी मत ले लेना, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब करना ताकि आपको हम सही गाइडेंस करते रहें। दूसरी जो न्यूज आई है, दूसरी जो अपडेट आई है, ये पहली अपडेट है, दूसरी अपडेट की तरफ आपको लेके चलता हूं। अब आप ये देखिए बेटा, बड़ी थोड़ी अलार्मिंग अपडेट है, और इस अपडेट के ऊपर आप लोगों को थोड़ा खास ध्यान देना है। कर्नाटका काउंसलिंग बेटा इस बार हुई थी, केसीईटी आपने नाम सुना होगा, 2025 में थाउजेंड्स ऑफ सीट्स लेफ्ट वेकेंट इन केसीईटी एंड कॉमेट के। और ये जो सीट्स हैं मेरे बच्चों, ये 1000 2000 नहीं है, केसीईटी और कॉमेट के हमारे साउथ के बहुत सारे कॉलेजेस के काउंसलिंग कंडक्ट करने वाले एंट्रेंस टेस्ट हैं। और ये दोनों के मिला के अगर मैं सीट्स बताऊं तो लगभग बेटा
1000-2000 सीट्स खाली नहीं रही इस साल, 33,000 सीट्स खाली रही हैं। अगर मैं आपको पूरा, मैं आर्टिकल ये पढ़ चुका हूं, मैं अगर आपको बताऊं, कॉमेड के अंदर इस बार 18,578 यानी कि 18,578, और केसीईटी के अंदर 14,940 सीट्स खाली रही हैं। अगर आप इनको ज्वाइन कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली 33,000 सीट्स इस बार इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, जितने भी इनके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हमारी इन एग्जाम्स के अंदर खाली रही हैं। अब यहाँ पे अगर अंदर डिग इन किया जाए तो 2-3 बातें निकल के आती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो खाली रही हैं डेफिनेटली नॉन सीएस ब्रांचेस की हैं, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल वेकेंट रही हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक स्कैम की एक वीडियो भी की थी कि सीएस का इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, वो बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं कि सीएस के मतलब जो सीट्स हैं अंडर द टेबल, जो मतलब इलीगली कॉलेजेस को कुछ मैनेजमेंट कोटा का परसेंटेज अलाउड होता है। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं स्पेशली साउथ के अंदर, तेलंगाना के अंदर, यहाँ वाले इलीगली सीट्स जो है बच्चों की वो ली जा रही हैं, मतलब अंडर द टेबल कैश में, मतलब रेड पड़ी है इनकम टैक्स की, प्रॉपर कॉलेजेस के ऊपर बैन किया गया है। मैंने एक वीडियो भी किया था, तो कैश के अंदर एडमिशन ले रहे थे। तो एक तो ये गड़बड़ चल रही है, और इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न, जो मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को चैनल के ऊपर भी, यार हमें हमारी कोर ब्रांचेस को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। वी नीड टू रीडेवलप आवर कोर ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस के साथ ऑफरिंग्स करनी पड़ेंगी। आजकल कोर ब्रांचेस अगर इंस्ट्रूमेंटेशन है तो वो ऐसे ही नहीं चल जाएगी, ऐसे सक्सेसफुल नहीं होगी। साथ में आईटी का इफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, कोर्सेज को रीडेवलप करना पड़ेगा, और आपको नई स्पेशलाइजेशंस लानी पड़ेंगी, तभी ये बाकी ब्रांचेस सीएस के अलावा भी आपकी ग्रो कर पाएंगी। थोड़े साल पहले आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि कोर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तभी आगे हम सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, और सीएस का भी जो बबल है वर्चुअल लेवल पे बहुत बड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी बर्स्ट होने के बहुत चांसेस आगे आने वाले दिनों के अंदर दिख रहे हैं। तो थोड़ी जो 2 अपडेट्स हैं मेरे भाई, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे शेयर की हैं। अब तीसरी अपडेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था जिसके लिए आप रुकिएगा बेटा, इन दोनों अपडेट से क्या समझ में आता है? एक तो डेफिनेटली कॉलेजेस बहुत सारे मिसलीडिंग है। दूसरी अपडेट आपको ये बताती है कि अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं होगा और ब्रांच भी अच्छी नहीं होगी तो सीट्स भी वेकेंट रह रही हैं। और अगर आप सोचो, मतलब यहाँ पे बच्चे आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अवेयर हैं, तो ये अच्छी बात है, वेकेंट है, जबरदस्ती सीट्स नहीं ले रहे। और अगर आपको बेटा अपने कॉलेजेस को इंप्रूव करना है, आप चाहते हैं कि आज से कुछ महीनों के बाद आपके पास अच्छी ऑप्शंस हों, अच्छी एनआईटीज हों, टॉप ब्रांचेस हों, टॉप आईआईटीज हों, टॉप ट्रिपल आईआईटीज हों, ताकि आपको, क्योंकि जितना तुम पिरामिड के नीचे जाओगे ना, कॉलेज अच्छा नहीं होगा, ब्रांच भी अच्छी नहीं मिलेगी, तो बेटा बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि उस वक्त ऑप्शंस बहुत बढ़ जाती हैं। इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस जिनके नाम भी नहीं है, ऑप्शंस भी बढ़ेंगी, पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे, डिसीजन लेने में भी दिक्कत होगी, और सही डिसीजन ले भी पाओगे या नहीं वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो एक वो बड़ी पैथेटिक सिचुएशन बन जाती है। उस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए आपको अभी से एक अपने आप को ओरिएंट करना पड़ेगा। और मैं बार बार बेटा बात बता रहा हूं, आखिरी के जो कुछ महीने होते हैं ये सबसे पिवट रोल करते हैं आपकी सिलेक्शन के अंदर। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं 1.5 साल पूरा भागे, आखिरी के 6 महीने ढीले पड़ गए, भैया वो हीरो जीरो बन गए। और मैंने 1.5 साल मस्तियां मारते हुए बच्चे देखे हैं, आखिरी के 6 महीने जिन बच्चों ने थोड़ी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दिया, वो बच्चे मैंने हीरो बनते देखे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि यार आज से 6 महीने बाद मुझे ये अच्छे कॉलेजेस और अच्छी ब्रांचेस और टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, इनकी ऑप्शंस मेरी लिस्ट के सामने बने जिनमें से मैं चूज करूं, तो भैया इसका सीधा मुद्दे की बात बता रहा हूं, एकमात्र सोल्यूशन है हमारा एकलव्य बैच। तो मैं आज बेटा एकलव्य का नया बैच लॉन्च कर रहा हूं। ये फ्रेश बैच है मेरे भाई, और ये जो बैच है यही है जो आप जैसे मैंगो बच्चों को इस साल उठाता है, इसी वक्त उठाता है, और हर साल इसी वक्त पे उठा के अपनी जर्नी तक लेके जाता है। जितने भी बच्चे इस बैच में जब आते हैं ना बेटा, आने से पहले उनका होता है सर सिर्फ एनआईटी दिला दो, बेटा वो आईआईटी की सीट लेके जाते हैं। तो ये एनआईटी से आईआईटी कन्वर्ट करने वाला बैच है। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में अंदर इसके अंदर हम बैच के अंदर लेके जाते हैं। इसके क्या टीचर्स रहते हैं, कैसे इस बैच के अंदर आ सकते हो, क्या इस बैच में फ्री पढ़ सकते हो, फ्री पढ़ने के भी चांसेस हैं। ये सारा कुछ मैं आपको अभी मात्र, आप देख रहे हैं 1 मिनट के बाद मैं लाइव आने वाला हूं। लिंक इस वीडियो का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। आप आइए और बेटा इस वीडियो को जरूर देखिए। इस बैच लॉन्च की पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, और मेरा उद्देश्य यही है ताकि आप लोग इस मुसीबत में ना फंसें। जो बहुत सारे बच्चे, देखिए बेटा अच्छी सीट्स 50,000 है, तो जब तक कुछ अलग नहीं करेगा ना तब तक तो उनके अंदर नहीं आ पाएगा। फिर नीचे भसड़ है, पिरामिड जितना बड़ा है, डर्टी भी है, कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, तो वो सब ना हो तो थोड़ा ऊपर उठते हैं, उसका पहला कदम आज मैं उठा रहा हूं। क्लास के अंदर आइए, इस सेशन को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, डिटेल्स वहां बताऊंगा इस बैच के बारे में। फ्रेश बैच लॉन्च हो रहा है।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, एंड स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल ताकि ये सारी वीडियोस अपडेट्स आपको सही बेसिस पे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।